लक्ष्मण जी लिखते हैं पेज नंबर 55 में, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, चैप्टर का नाम है, उसमें वो लिखते हैं कि प्रतिरोध को खत्म करने का रास्ता यह है कि पूरे समाज को हर पल असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने को मजबूर कर दिया जाए। ये अनिश्चितता और असुरक्षा हर एक क्षेत्र में आज हमको दिखेगी, शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्षेत्र में दिखेगी, हर एक रिश्ते में आपको ये एक अनिश्चितता और असुरक्षा दिखेगी। इन सब के साथ साथ एक जो मुझे लगता है कि एक अंदर की एक जो बिगेटरी थी, जो बिगेटरी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, हमारी शिक्षा ने, हमारे जो हमको जो एजुकेशन मिलती थी या बचपन से जो संस्कार मिलते थे, जो काइंडनेस, सबके प्रति सद्भावना का एक जो एक हमें शिक्षा मिलती थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है कि सामने चलते, किसी राह चलते इंसान को एक धर्म के आधार पर गाली दे देना, जाति के आधार पर गाली दे देना, जब जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे आपको वो पैल्पेबल लगने लगेगा, आपको वो खुद महसूस होने लगेगा। जिस तरह से when I was reading the book, every time I was flipping through a chapter, मुझे थोड़ा और एंजाइटी होती थी, थोड़ा और मैं एंशियस होती थी लक्ष्मण जी के फ्यूचर को लेकर। और उसी के साथ साथ आज के समाज के जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी एक शिक्षक, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी फ्यूचर को लेके भी जो अनिश्चितता मेरे मन में आती है, वो भी उसके बारे में भी, वो दैट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट इन द बुक व्हाइल यू रीड इट। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले तो मैं सबसे पहले लक्ष्मण जी को थोड़ा सा कंप्लेंट है मेरी कि मैंने अभी कुछ हाल ही फिलहाल में 2-3 साल ही हुए मुझे व्यंग की है, और वो भी मैं वीडियो में करती हूँ, लिखना बहुत मुझको दूभर लगता है, और पब्लिकेशन में तो कोशिश ही नहीं करी कभी। तो मुझे आपने इन दिग्गजों के साथ समकक्ष बैठाने का सोचा, ये थोड़ा सा मेरा कंप्लेंट है, क्योंकि ऐसा है नहीं, मैं नीचे से भी उठ के आके बात कर सकती थी, क्योंकि अभी इवन दो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बट मेरे अभी अगर मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, आप लोगों को दिखता कि मेरे पैर कितने कांप रहे हैं, क्योंकि एक रूपरेखा वर्मा मैम बैठी हैं, दीक्षित सर बैठे हैं, सर मैं JNU से हूँ, और सर हमारे यूनिवर्सिटी के पहले छात्र संघ के उन्होंने अध्यक्षता की थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था JNU के उसका स्टूडेंट्स का। तो मेरी कोई हैसियत है नहीं वैसे, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे लोगों को मैं अपने व्यंग से आज के समय से में थोड़ा सा मुझे लगता है दुर्लभ होता है हंसना, तो कोशिश करती हूँ हंसाने की, और वो हंसाने वाली कोशिश मतलब कोशिश भी नहीं है वैसे, क्योंकि वो इतना मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि अब गुस्सा तो कर नहीं सकते ऑनलाइन कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगी तो टीचर की, एक शिक्षक की मर्यादा होती है, वो भी नहीं लांघी जा सकती। तो उस चक्कर में हंस के जितना तंज कस के बोला जा सकता है उतना मैं बोल देती हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लोग पसंद करते हैं। तो मेरी वाकई मैं बता रही हूँ, मैं थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर लक्ष्मण, फॉर अलाउिंग मी टू बी हियर, फॉर थिंकिंग दैट आई एम गुड इनफ to Preeta Chaudhary ma'am, she is my literal teacher. She is in our university, in the same university where I teach. तो सबसे पहले थैंक यू, एंड आप लोगों में पहले बता तो बहुत कुछ ज़्यादा भारी गंभीर टाइप का मुझे बोलना ऐसा आता नहीं है वो आप सीनियर से सुन लीजिएगा। मेरी जितनी यूजुअली होता है ना कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनको वो लोग ज़्यादा सोचते हैं या फिर ज़्यादा टेंशन होती है उनके दिमाग में, मैं वैसी हूँ। मेरे को आप जितना हंसता देखोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि नहीं इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ लोचा है। तो सबसे पहले तो आज 2 सितंबर है, आज लक्ष्मण जी की करियर का पहली क्लास की थी उन्होंने आज से 14 साल पहले। सो उनके शिक्षक जीवन की शुरुआत का आज एनिवर्सरी है, और ये मुझे ऑब्वियसली किताब से तो पता चल ही गया था। और इंटरेस्टिंग ये बात हुई कि जब ये किताब मेरे हाथ में आई, इट वॉज एग्जैक्टली ऑन द 31st अगस्त, जिसमें उनको वो इंटरव्यू देके आए थे। तो जब मैं 31st अगस्त से उनकी कहानी बढ़ते बढ़ते जब उनकी पहली क्लास तक पहुंची, मुझे वाकई में वैसा ही लग रहा था कि जैसे मैं भी इंटरव्यू देके आई हूँ, दोनों आदमी साथ में बैठे हैं, टेंशन में हैं, और अभी क्या होगा, और फिर उसके बाद कॉल आता है, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो इससे पहले मतलब किताब के बारे में बात करने से पहले आप मुझको यहाँ तक लाए, तो लक्ष्मण जी को भी धन्यवाद करते हुए, और ये सब कुछ जो मैं आज यहाँ तक पहुंची, सब हम सबके प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय, यशस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। उन्हीं की वजह से आपने
किताब लिखी, उन्हीं की वजह से मैंने व्यंग्य शुरू किया, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं वास्तव में धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, कृतज्ञ तो होना ही पड़ेगा। तो ये लाइन ऐसे इनकी बुक्स है तो मैंने चुराई, बट फिर भी जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जो अच्छा कवि होता है वो इंस्पायर होता है तो मैं भी इंस्पायर हूँ। एनीवे, इस बुक में आई रेड थ्रू द होल थिंग, वंडरफुल, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। और आप छात्र हो, शिक्षक हो, आप इस समाज में रहने वाले हो, इस समाज की बदलती चीज़ों को देख रहे हो, सोशल फैब्रिक जो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, धीरे धीरे खिंचता जा रहा है, उसको आप देख रहे हो। यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस बुक। 3 चीज़ें इस बुक के बारे में मैंने अपना टाइमर ही नहीं ऑन किया। मैंने सोचा था कि मैं एकदम टाइम पे वो करूँगी। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिएगा मेरे को, 10 मिनट हो जाएंगे तो 10 मिनट में से 2-3 मिनट तो मैं खाई चुकी होंगी, तो 7 मिनट में बता दीजिएगा। Anyway, तो मैं 3 चीज़ें I wanted to say about this book which I have taken away from it. The first thing which I want to talk about is anxiety. Anxiety जो हम सब के आज के समय में मुझे लगता है हम सबको anxiety की issues हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ की अनिश्चितता जितनी एक ad hoc को होती है, मुझे लगता है आज के समय में वही अनिश्चितता हम सब में है। मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ, कोई वीडियो बनाती हूँ, कोई लाइन लिखती हूँ, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, इससे क्या हो सकता है। मेरे ऊपर मेरी एक्सपीरियंस में, मेरे टारगेट में एकमात्र हमारे परम आदरणीय जी ही नहीं रहते हैं। मैं असम से भी बिलोंग करती हूँ, तो मेरे एक स्पेशल हिमंत विश्व जी भी रहते हैं। तो उनकी भी बातें जो होती है वो भी जनरली जो कहते हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो उस चक्कर में एक एंग्जाइटी रहती है कि ये अब क्या बोलेगा इंसान, ठीक है। तो वो एंग्जाइटी मुझे लगता है वो इतनी ज़्यादा सब में आज के डेट में इतनी ज़्यादा फैली हुई है। एक जगह लक्ष्मण जी लिखते हैं पेज नंबर 55 में, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, चैप्टर का नाम है, उसमें वो लिखते हैं कि प्रतिरोध को खत्म करने का रास्ता यह है कि पूरे समाज को हर पल असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने को मजबूर कर दिया जाए। ये अनिश्चितता और असुरक्षा हर एक क्षेत्र में आज हमको दिखेगी। शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्षेत्र में दिखेगी, हर एक रिश्ते में आपको ये एक अनिश्चितता और असुरक्षा दिखेगी। आप क्या कहें क्या ना कहें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या ये बोलूं, क्या ये सही रहेगा ऐसा बोलना। इन सब के साथ साथ एक जो मुझे लगता है कि एक अंदर की एक जो बिगेटरी थी, जो बिगेटरी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, हमारे जो हमको जो एजुकेशन मिलती थी या बचपन से जो संस्कार मिलते थे, जो काइंडनेस, सबके प्रति सद्भावना का एक हमें शिक्षा मिलती थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। कि सामने चलते किसी राह चलते इंसान को एक धर्म के आधार पर गाली दे देना, जाति के आधार पर गाली दे देना हम रोज देख रहे हैं। कल के ही इंसिडेंट्स है, किसी के एक धर्म के मुसलमान होने के शक पर किसी की लिंचिंग कर देना। इतनी असुरक्षा और अनिश्चितता इंसान के दिलों में आज के हमारे समाज में भर दी गई है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेल रिफ्लेक्टेड इन द बुक। और वो आप जब जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे आपको वो पैल्पेबल लगने लगेगा, आपको वो खुद महसूस होने लगेगा। जिस तरह से व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, एवरी टाइम आई वाज फ्लिपिंग थ्रू अ चैप्टर, मुझे थोड़ा और एंग्जाइटी होती थी, थोड़ा और मैं एंग्शियस होती थी लक्ष्मण जी के फ्यूचर को लेकर। और उसी के साथ साथ आज के समाज के जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी फ्यूचर को लेके भी जो अनिश्चितता मेरे मन में आती है, वो भी उसके बारे में भी, वो दैट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट इन द बुक व्हाइल यू रीड इट। तो अनिश्चितता एक चीज़ है। दूसरी चीज़ which I found in this book and it was very commendable is the display of power structures. हमारे रिश्तों में, हमारे सभी रिश्तों में, समाज के सभी रिश्तों में एक पावर इक्वेशन निहित है। कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा कम। जैसे शिक्षक और छात्र के रिश्ते में शिक्षक ज़्यादा पावरफुल रहता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, खासकर पितृसत्ता में हस्बैंड ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। दूसरे बहुत दूसरी तरीके के रिश्ते हैं, जातियों के रिश्ते हैं। जातियों में यूजुअली हमारे आज के समाज में फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट जो होते हैं वो ट्रेडिशनली पावरफुल रहे हैं। तो इस तरीके की एक पावर स्ट्रक्चर जो है हमारे हर रिश्ते में है। जिस तरीके से
छोटे छोटे रिश्तों में और छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे इवेंट्स में लक्ष्मण ने इन पावर स्ट्रक्चर्स को अपने, डॉक्टर लक्ष्मण ने अपने इन पावर स्ट्रक्चर्स को अपने बुक में दिखाया है, अपनी किताब में दिखाया है. इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल. आई थिंक एक इंसिडेंट है जिसमें वो एड हॉक अपनी नौकरी को लेकर खुश हैं और किसी से बात करने जाते हैं तो सामने से दो महिलाएं एड हॉक आती हैं और वो बात कर रही होती है और वो बताती है कि किस तरह से उनका स्टाफ रूम का जो माहौल है वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है और एकदम सास की तरह, सास बहू का रिश्ता भी है, which is also there is mother, there is power involved in that relationship as well. तो उस एंड देन ही रियलाइजेस कि अच्छा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है जरूरी नहीं है कि इनका एक्सपीरियंस भी वही हो, और वो सामने वाले के एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं, उसको डिसमिस नहीं करते हैं और उसको सुनने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो ये है कि महिलाओं को सुनने वाला मर्द दिख गया मुझे तो वही अच्छा है, फुल मार्क्स. बट एनीवे, इसके अलावा भी power structures is the other thing that I wanted to talk about. And finally, the last point which I want to talk about is स्वार्थ. एक जगह कहीं लक्ष्मण जी लिखते हैं, जस्ट लेट मी हैंग ऑन 1 second, आई विल टेल यू. हाँ, विचारधारा की रुमाल स्वार्थ में लपेटकर ताकत की कुर्सी चाहने वाला शख्स सबसे पहले उसी रुमाल को दूसरे रंग में रंगता है. कुर्सी की लालच एकेडमिक हत्या कर देती है. परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का हर इंटरव्यू उन एकेडमिक हत्याओं का निर्लज समारोह है. ये विचारधारा की रुमाल स्वार्थ में लपेटकर ताकत की कुर्सी चाहने वाला शख्स सबसे पहले उसी रुमाल को दूसरे रंग में रंग देता है. ये आज क्योंकि मैं भी एक एकेडमिक माहौल से ही बिलोंग करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा सच आज के समाज में, आज के समय में तो नहीं लगा. जितनी जल्दी लोगों को रंग बदलते देखा है, जितनी जल्दी लोगों को अपनी बनी बनाई विचारधारा, जिस विचारधारा के बेसिस पर उनके स्टूडेंट्स बने, उनके अनुयायी बने, लोग उनके फैन बने, उन विचारधारा को छोड़कर, कंप्लीटली त्याग कर सिर्फ और सिर्फ निज़ाम के का साइड किक होने के लिए आगे बढ़ते हुए एक एंटायर जनरेशन को, एक एंटायर पीपल को देखा है, तो वो एक बहुत ही डरावनी स्थिति है. क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारी आगे की जनरेशन है, हम जैसे लोग, हम ऐसे ऐसे प्रोफेसर से पढ़ के आए हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स को सुन के आए हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं और आज हम इस तरीके की बात कर पा रहे हैं और इस तरीके की विचारधारा रख पाते हैं. मुझे ये डर है कि आगे की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा. स्वार्थ एक ऐसी चीज़ है जो मुझको भी ड्राइव करती है. मैं भी बहुत ही स्वार्थी तरीके से ही अपना व्यंग्य लिखती हूँ, अपना व्यंग्य करती हूँ. स्वार्थ ये है कि अगर मैंने नहीं किया इस तरीके का, अगर मैं नहीं बोली कुछ, तो मेरे खुद के एक मानसिक स्थिति में थोड़ा सा चेंज आ सकता है. तो इसी वजह से मुझे तो बोलना, क्योंकि मुझे जुबान खोलनी पड़ेगी. मैं बंद रह गई तो फिर मुझे खुद को पर्सनली दिक्कत होगी. सो ये स्वार्थी और जो मेरा प्रिविलेज है, जिस प्रिविलेज के साथ मैं पैदा हुई हूँ, जिस प्रिविलेज के साथ मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने पढ़ाई करी, बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री में मैंने पढ़ाई की, वो प्रिविलेज, उस प्रिविलेज का के वजह से, उस प्रिविलेज का जो नॉलेज है उसको भी मुझको कॉम्पेंसेट करना है. एंड ये बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये स्वार्थ जहाँ कहीं मुझे लगता है इम्पोर्टेंट भी होता है. लेकिन आज के समय में ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये स्वार्थ कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है. मुझे लगता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जो ये बुक है, इसमें ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई गई हैं. प्रोमिनेंटली ये समाज के परिप्रेक्ष्य में, एकेडमिक समाज के परिप्रेक्ष्य में और हमारे जनरल समाज के परिप्रेक्ष्य में भी बताई गई है. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली जो हमारे और मेरे अग्रज बैठे हैं वो बात करेंगे. इसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम एंड यस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू.